छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक गलियारों में कई दिनों से हलचल मचा हुआ था और हलचल का कारण था विद्यार्थियों का सही समय पर सही तरीके से शैक्षणिक कार्यक्रम पूरा न हो पाना। जैसे लॉकडाउन के कारण स्टूडेंट लोग को टीचरों का ठीक तरह से मार्गदर्शन नहीं मिल पाया और भी बहुत सारे ऐसे पढ़ाई लिखाई संबंधित काम थे जो लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाया ठीक से। इसलिए छत्तीसगढ़ के कॉलेज के स्टूडेंट द्वारा जनरल प्रमोशन की मांग की जा रही थी और शासन भी आश्वासन दे रहा था कि हम जनरल प्रमोशन को दे सकते हैं। इसलिए पूरी तरह से यहाँ हलचल मचा था और ये सस्पेंस 1 जून 2020 को खत्म हो गया जब शासन द्वारा घोषणा की गई कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट और अगर सेमेस्टर वाइज है तो आखिरी सेमेस्टर के स्टूडेंट और स्वाध्याय मतलब जिसे समान तौर पर प्राइवेट कहा जाता है, प्राइवेट पूरी क्लास के लिए, इनको छोड़कर सभी लोग को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। यूजीसी द्वारा पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री केसरीलाल वर्मा जी को यह निर्देश दिया गया कि वो विद्यार्थियों का जनरल प्रमोशन 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, जिन विद्यार्थियों का जो सब्जेक्ट का परीक्षा हो चुका है उनकी जांच की जाएगी, मतलब उनके प्रश्न पत्र जांचे जाएंगे, जो मार्क्स आएंगे वो दिया जाएगा और बाकी जो परीक्षा नहीं हुआ है उसके लिए सेम वही सब्जेक्ट का पिछले साल का जो मार्क्स है उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स दिया जाए। और दूसरा तरीका ये बताया गया कि आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर मार्क्स दिया जाए, मतलब टीचर ये तय कर ले कि किस स्टूडेंट को कितना मिलना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दे। और तीसरा तरीका ये बताया गया कि जो भी जैसा असाइनमेंट जमा किया है उस असाइनमेंट के अकॉर्डिंग आप मार्क्स दीजिए। तो ये तो अब तय हो गया कि इन्हीं 3 तरीकों में से किसी एक तरीके से सभी स्टूडेंट लोग को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन इस प्रमोशन के साथ में कई विवाद भी जुड़ गए। सबसे पहला विवाद ये है कि जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उन लोग में काफ़ी रोष है और वो इस बात से नाराज है कि उन लोगों को जनरल प्रमोशन क्यों नहीं दिया गया, उनके साथ भेदभाव क्यों किया गया। और दूसरी नाराजगी फाइनल ईयर के स्टूडेंट लोग को है। उनका यह कहना है कि अगर कोरोना का खतरा है तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए भी है, सारे स्टूडेंट के लिए है, तो फिर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को छूट दी जा रही है, जनरली प्रमोट कर दिया जा रहा है और हमें क्यों परीक्षा लिया जा रहा है। हम भी तो अलग अलग जगह फंसे हैं, हम भी जब परीक्षा देने आएंगे तो हम कई गाड़ियों से आएंगे, अगर जो दूर दूर रहते हैं वो ट्रेन से, बस से, ऑटो से, कितनी जगह आएंगी, तो उनसे भी तो कोरोना फैल सकता है क्योंकि वो भी तो स्टूडेंट है, वो भी तो इंसान है। तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट लोग को भी कहना है कि हमें भी जनरल प्रमोशन दिया जाए। और अगर प्राइवेट स्टूडेंट की बात करें तो उनको प्रमोशन नहीं दिए जाने के पक्ष में तर्क दिया जा रहा है कि प्राइवेट स्टूडेंट कभी कॉलेज आकर स्टडी नहीं किए, कभी किसी टीचर की निगरानी में भी स्टडी नहीं किए, इसलिए उनको अपनी योग्यता साबित करने के लिए परीक्षा देना पड़ेगा। इस पर प्राइवेट स्टूडेंट का कहना है कि आज के पहले भी प्राइवेट परीक्षाएं होती थी और प्राइवेट परीक्षा देने वाले स्टूडेंट भी बहुत अच्छे मार्क्स लाया करते थे, तो मतलब उन लोग स्टडी करते थे और अच्छे नंबर से पास भी हुए। मतलब इस बार भी जो प्राइवेट फॉर्म भरे होंगे वो भी तो पढ़ ही रहे होंगे। और अगर आप ऐसे बात करेंगे तो जो लोग रेगुलर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो रेगुलर स्टूडेंट भी फेल होते हैं और रेगुलर स्टूडेंट भी ऐसे कितने होंगे जो पढ़े नहीं होंगे, तो फिर उन्हें क्यों जनरली प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन फाइनल ईयर के स्टूडेंट को जनरल प्रमोशन क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसके बारे में अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। दूसरा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि प्राइवेट स्वाध्याय किस स्टूडेंट को माना जाए, किसे माना जाए। केवल उसे माना जाए जो पहली बार परीक्षा दे रहा है या उसे भी प्राइवेट ही माना जाएगा जो एक्स स्टूडेंट है, मतलब जो पहले परीक्षा दे चुका है और वो फेल हो गया था और दोबारा परीक्षा दे रहा है, क्योंकि वो तो एक्स स्टूडेंट होगा और उसका वर्णन कहीं नहीं किया गया है, तो उनको किस लिस्ट में रखा जाएगा। और एक कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं यूनिवर्सिटी भी गया था, तो यूनिवर्सिटी वालों ने बताया कि अभी मीटिंग चल रहा है, 1 से 2 दिन बाद जैसा भी सूचना आएगा वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। मतलब कि अभी यूनिवर्सिटी में भी ये तय नहीं कर पा रहा है कि प्राइवेट स्टूडेंट किसे माना जाए, केवल उन्हें जो अभी परीक्षा पहली बार दे रहे हैं या उन्हें भी जो एक बार फेल हो चुके हैं दोबारा पेपर दिए हैं, जो एक्स स्टूडेंट के कैटेगरी में आते हैं। वैसे दोनों पक्ष का अपना तर्क है और दोनों तर्क अपनी जगह सही और वाजिब है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोरोना फैलेगा तो सारे स्टूडेंट को फैल सकता है। कोरोना फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट में भेद नहीं करता है। अगर शासन द्वारा, अगर यूनिवर्सिटी द्वारा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को जनरल प्रमोशन दिया जा रहा है तो फाइनल ईयर को भी जनरल प्रमोशन दिया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर प्राइवेट स्टूडेंट की बात करें तो वो भी फॉर्म ऐसे ही नहीं भरे हैं, वो भी पढ़ ही रहे हैं। और अगर हम ये लॉजिक दिए कि वो पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे इसलिए उनको एग्ज़ाम लिया जाएगा और रेगुलर स्टूडेंट कॉलेज आते इसलिए उनको एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, तो ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। रेगुलर स्टूडेंट भी हर साल बहुत ज़्यादा मात्रा में फेल होते हैं। और परीक्षा का रिजल्ट देखा जाए
तो असफल होने वाले स्टूडेंट में प्राइवेट स्टूडेंट भी होते हैं और रेगुलर स्टूडेंट भी होते हैं, और सफल होने वाले की सूची में भी वही रहता है, प्राइवेट स्टूडेंट भी और रेगुलर स्टूडेंट भी। तो बस प्राइवेट और रेगुलर के आधार पर किसी के काबिलियत पर ऐसा शक नहीं किया जाना चाहिए। मतलब प्राइवेट वालों को भी जनरल प्रमोशन दिया जाना चाहिए। और जो लोग मेरी बात से सहमत हैं वो प्लीज़ सहमति में कमेंट कीजिए, और जो लोग असहमत हैं वो अपने असहमति में कमेंट कीजिए। लेकिन कमेंट करके आप लोग राय रखिए। आप एक स्टूडेंट हैं, आपको ये सब चीज़ों में एक्टिव होना चाहिए कि अगल बगल क्या हो रहा है। और आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि कई छात्र संघ जनरल प्रमोशन का विरोध कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि इससे स्टूडेंट का भविष्य अंधकार में हो जाएगा, क्योंकि बिना जांचे परखे किसी को जनरल प्रमोशन देंगे तो ये सही नहीं है। और मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा साफ साफ कह दिया गया है कि जनरल प्रमोशन किसी भी कीमत पर नहीं दिया जाएगा, हर स्टूडेंट को परीक्षा देनी ही पड़ेगी। तो मैंने सभी के विचार आपके सामने रख दिए। अब आप लोग का क्या विचार है कमेंट बॉक्स में रखिए। फाइनल ईयर के स्टूडेंट और अंतिम सेमेस्टर के स्टूडेंट और प्राइवेट स्टूडेंट को जनरल प्रमोशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इसको लेकर अभी मंथन यूनिवर्सिटी में चल रहा है। और मैं यूनिवर्सिटी गया था तो वहाँ बोला गया कि अभी मीटिंग के बाद पता चलेगा। मैं फिर से अब यूनिवर्सिटी जाऊँगा और पूरी चीज़ एक्यूरेसी के साथ पता करके इस वीडियो में डालूंगा। इसलिए जो स्टूडेंट मेरे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी न्यू अपडेट डालूँ इसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक आए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट।